Hello students, I will start chapter number 5, the fundamental unit of life, जिसको बोलते हैं सेल. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारे सेल होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है. तो स्टडी ऑफ सेल, सेल की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. साइटोलॉजी. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consist of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब कॉक को देखा तो उसके जो स्ट्रक्चर थी वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी, मतलब लाइक दिस. ठीक है. और उसको बोला उन्होंने लिटिल कंपार्टमेंट. ठीक है. कॉक इज ए सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. कॉक जो है वो एक सब्सटेंस है जो बार्क ऑफ ट्री से लिया गया. ठीक है. बार्क ऑफ ट्री किसको बोलते हैं? जो प्लांट का जो ट्री होता है उसका जो कवर होता है, ऊपर का बार्क होता है. दिस वॉज इन द ईयर 1665 वैन रॉबर्ट हुक मेड हिज दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया, अपने आप खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसने उस कॉर्क को देखा. रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल. ठीक है. और रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सेस को क्या बोला? मतलब पहले तो लिटिल कंपार्टमेंट बोला, फिर बाद में उसका नाम क्या रखा? सेल. तो सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम. और सेल का मतलब क्या है? कि जो लिटिल रूम होते हैं, जैसे कि लाइक दिस. This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of the science. ठीक है. जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम अपनी इन नेक्ड आई से नहीं देख सकते. अगर हमें सेल को देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो सेल होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate unit. सबसे पहले हमें पता लगा कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने हैं? सेल से. मतलब उनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेपरेट यूनिट होती है. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स हैं, जितने भी दुनिया के अंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो किससे बने हैं? सेल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. The use of word cell to describe these unit is being used till this day in biology. ठीक है. और यहाँ तक कि जो सेल है, जो सेल का जो वर्ड है वो हम आज की डेट में बायोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी होती है उसका मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे बने? सेल से. लेट अस फाइंड मोर अबाउट सेल. ठीक है. हम सेल के बारे में और पढ़ेंगे. व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल से. ठीक है. तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कुछ स्मॉल पीस लेना अनियन बल्ब का, और जिसको बोलते हैं पील्स. और पील्स के अंदर की साइड एक स्किन होती है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है. और जब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी. व्हाट वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस. जब हमने अनियन बल्ब का जो स्किन होता है, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह के दिखाई दिया. कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप. क्या हम उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा है? तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो लाइक दिस होगी. ठीक है. जैसे आपको ये दिखना है, ये अनियन बल्ब की ही स्ट्रक्चर है. ठीक है. We can try preparing temporary amount of peels of onion of different size. What do we observe? ठीक है. अगर हमने क्या किया, कुछ जो अनियन जो बल्ब हैं, ठीक है, उनके पील्स लिए. जैसे अनियन बल्ब जो है किसी का साइज़ जो है छोटा है, वो किसी का साइज़ बड़ा है, तो उनका जो इस अनियन बल्ब का जो स्लाइस है, जब इसका लिया और इसका देखा तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की दिखाई दी. डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर. मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट आया फिर सिमिलर आया. तो उन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या आया? सबका सिमिलर आया, सेम आएगा. ठीक है. सबका जो स्ट्रक्चर आया वो लाइक दिस. ठीक है. चाहे अनियन बल्ब छोटा साइज़ का हो या फिर बड़ा साइज़ का हो, क्योंकि साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो सेम आएगा. व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर. मतलब जब अनियन बल्ब को देखा तो उनका स्ट्रक्चर कैसे हुआ? दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर. सबका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा. टुगेदर दे form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of different size have similar structure
सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमने इस उसमें एक्टिविटी में ये देखा है कि चाहे वो जो अनियन बल्ब है अगर वो बड़ा साइज़ का है फिर छोटा साइज़ का है, लेकिन सबका जो स्ट्रक्चर आएगा जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सबके स्ट्रक्चर सिमिलर आएगी। द सेल ऑफ द अनियन पील्स विल all look the same regardless of the size of the onion they come from। मतलब जब अनियन पील्स का जब हमने साइज़ देखा तो साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सबका जो स्ट्रक्चर आएगा वो सिमिलर आएगा रिगार्डलेस ऑफ द सेल, यहाँ पे लिखा है साइज़, ठीक है। These small structure that we see are the basic unit of the onion bulb। These structure are called the cell। ठीक है, मतलब जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहा था, मतलब यहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो सब क्या है, बेसिक सब में, चाहे वो साइज़ बड़ा हो अनियन बल्ब का या फिर छोटा है, तो सबके जो साइज़ है वो बेसिक ये इस तरह की आ रही थी, सिमिलर स्ट्रक्चर थी। तो इसमें भी क्या है, जो इनका बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। Not only onion but all living organism that we observe around are made up of cell। यहाँ तक कि अनियन की बात नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे बने, सेल से। However there are also single cell that live on their own। यहाँ तक कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेल्युलर है, तो उनकी बॉडी भी किससे बनी है, सेल से मिलकर बनी है। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में, 1665 में। ही ऑब्जर्व दैट सेल इन द कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने खुद से सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको बोलते हैं मतलब ओल्ड टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया, और उसमें देखा थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का एक स्लाइस लिया और उसमें देखा तो उनको किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और उसको बोला उन्होंने सेल। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने किसको डिस्कवर किया, सेल को, लेकिन कौन से सेल को सबसे पहले देखा उन्होंने, डेड सेल को। उसके बाद है नेक्स्ट, लीवेनहुक 1674 विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। और सबसे पहले जो लिविंग सेल जो देखा था वो किसने देखा था, A.V. लीवेनहुक, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटोन लीवेनहुक, ठीक है। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell। और जो अगर आपसे पूछे कि जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया, डेड सेल, तो वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। और अगर लिविंग सेल के बारे में पूछे फर्स्ट टाइम तो वह है A.V. लीवेनहुक, A.V. लीवेनहुक। और अगर लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किसने किया था, वो क्या है, A.V. लीवेनहुक। और जो न्यूक्लियस है, जैसे कि सेल है और सेल के जो अंदर सेंटर में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। और कौन से में, 1831 में। पुरकंजी इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, मतलब यहाँ पे जैसे साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है, ये इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो वो किसने डिस्कवर किया था, पुरकुंजी। और कौन से में, 1839। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ वॉज, ठीक है। और जो सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे बने, सेल से। और ये 2 बायोलॉजिस्ट ने दिए थे जिनका नाम था स्लाइडन 1838 एंड स्वान इन 1839। तो सेल थ्योरी जो है वो डिस्कवर की थी 2 बायोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था स्लाइडन एंड स्वान। अब सेल थ्योरी होती क्या है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे बने हैं, सेल से। The cell theory was further expanded by Virchow in 1855 by suggesting that all cells arise from the pre-existing cells, ठीक है। और फिर उसको बाद में सेल थ्योरी को थोड़ा और किसने मॉडिफाई किया, वो था वर्चो 1855 में। उन्होंने बताया कि जितने भी सेल हैं वो जो न्यू सेल्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो नए ये 2 नए जो सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, वो किससे बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। ये किसने दिया था, ये मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया था साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था वर्चो। विद द डिस्कवर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन से में डिस्कवर हुआ, 1940 में। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स
वेरियस ऑर्गेनल्स। और फिर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हाई पावर माइक्रोस्कोप होता है जो 1940 में डिस्कवर हुआ था। उसमें जो सेल है, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो सब उसमें देखने को दिख गया था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हाई पावर माइक्रोस्कोप है। The invention of the magnifying lens led to the discovery of microscopic world. It is now known that a single cell may consist as whole organism as in amoeba, paramecium, chlamydomonas and bacteria. ठीक है, यहाँ तक कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें मतलब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने। तो जितने भी उनकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं वो सिंगल सेल से करते हैं। जैसे कि अमीबा है, ये अमीबा का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। पैरामीशियम स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये पैरामीशियम। तो ये किससे बने हैं? सिंगल सेल से। तो जिनकी बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism। और जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैनी, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, तो उनकी जो बॉडी है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, स्पेसिफिक ऑर्गन, सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग है, वो क्या है? एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ द मोर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? हम और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नेम को फाइंड कर सकते हैं। एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक ह्यूमन बींग है, उसकी जो बॉडी है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ह्यूमन बींग, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल जो है, सिंगल सेल से ही हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेल्युलर में हम कन्वर्ट हो गए। मतलब जो सेल है वो कैसे सिंगल सेल से हुआ? जैसे ये सेल है, ये क्या होगा? डिवाइड होगा, तो इससे क्या बन गए? ये 2 सेल बन गए, फिर ये ग्रो होके फिर ये डिवाइड होगा, तो इससे फिर ये बन गया। तो मतलब क्या है कि जो मल्टी सेल्स बन रहे हैं हमारी बॉडी में वो किससे बन रहे हैं? सिंगल सेल से। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब जब सेल्स जो है वो जब वो डिवाइड हो रहा है तो अपने ही जैसा वो प्रोड्यूस कर रहा है। ऑल सेल्स डज कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जितने भी हमारे सेल्स हैं, जैसे कि एक ये सेल है, तो उससे जो 2 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हुए, किससे हुए? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुराने सेल से। सब ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। जैसे कि लिविंग ह्यूमन बॉडी का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्टेड सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में, मतलब ह्यूमन जो बॉडी है वो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बनी है। जैसे कि ये क्या है? हमारे स्मूथ मसल सेल, ठीक है, जैसे कि हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या है? स्मूथ मसल सेल्स है, मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं इसको। फिर जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स भी टाइप के होते हैं, जैसे WBCs, RBCs, प्लेटिलेट्स। फिर क्या है? नर्व सेल, जो मैसेज को कैरी करता है। फैट सेल है, ये स्पर्म है जो मेल गैमीट है, और ये ओवम है जिसको बोलते हैं एग, फीमेल गैमीट है, और ये बोन सेल्स है। ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, तो इन सब सेल्स के जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है? डिफरेंट है, और ये फंक्शन भी परफॉर्म डिफरेंट करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।